जहां जेब में रखे लोगों के पेजर अचानक से फटने लगे। पेजर तक तो बात ठीक थी, 2 ही दिन बाद 1-2 दिन के अंतराल में ही एक और घटना आई। बताया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है और जिन लोगों के ये पेजर, वॉकी टॉकी ये सब फटे, ये सब हिजबुल्लाह के आदमी थे। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इतना मास्टरमाइंड कौन हो सकता है कि जेब में रखा हुआ पेजर ब्लास्ट करा दे, ओवन ब्लास्ट करा दे, फ्रिज ब्लास्ट करा दे, सोलर पैनल ब्लास्ट करा दे। अब कंफर्म है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही ऑर्डर दिया था कि जाइए पेजर ब्लास्ट कराइए, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला करा दीजिए। इससे पहले इतना बड़ा साइबर अटैक नहीं देखा गया। वहां पर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वी हैव ट्रेस्ड द हसन नसरुल्लाह। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूँ फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन तस्वीरों को अभी भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, ये तस्वीरें हैं लेबनान में पेजर अटैक की। 17 सितंबर से 18 सितंबर और 19 सितंबर कुछ ऐसी घटनाएं लेबनान में हुई जहां जेब में रखे लोगों के पेजर अचानक से फटने लगे। पेजर तक तो बात ठीक थी, 2 ही दिन बाद 1-2 दिन के अंतराल में ही एक और घटना आई जब ओवन, सोलर पैनल, वॉकी टॉकी ये सब ब्लास्ट होने लगे। आखिरकार क्या मामला था? क्या पेजर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया था? नहीं, बताया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है और जिन लोगों के ये पेजर, वॉकी टॉकी ये सब फटे, ये सब हिजबुल्लाह के आदमी थे, हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता थे। वही हिजबुल्लाह जिसे कुछ लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि अपने धर्म समर्थक, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संप्रदाय को बचाने के लिए बना हुआ ये संगठन है। अचानक से हुए इस ब्लास्ट से पूरी दुनिया दहल गई। वहाँ लेबनान में स्थिति ये हो गई कि लोग डरने लगे कि गैस मत चलाइए, फ्रिज मत चलाइए, लाइट मत जलाइए, क्योंकि ये अंदाजा नहीं है कि अब कौन सी चीज़ फट सकती है। सभी पूरी दुनिया के लिए ध्यान आकर्षित करने वाली इस घटना ने एक बात को सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिरकार कौन है इतना हाईटेक, कौन है वो शख्स जो इस प्रकार के हमले करा सकता है। ऑब्वियस बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात भी थी और शॉक न्यूज़ भी थी। हर आदमी के मन में ये जरूर इच्छा थी कि पता चले कि ये हुआ कैसे, पता चले कि इसे कराया किसने है। कम से कम ब्लेसिंग दें या उसकी बुराई करें, इन दोनों बातों से कम ये तो जाने कि ये भी हो सकता है तो कोई करा कैसे सकता है। कम से कम उसके दिमाग की दाद दें या शौक हों, इन सब बातों से जो है सब लोग जानना चाहते थे कि भाई हमें पता चले कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। धीरे धीरे शक की स्विंग घूमनी शुरू हुई। शक की ये पहली स्विंग, आप मेरे पीछे ये इमेज देख सकते हो। ये इमेज जो है उस समय की एक बाजार में ब्लास्ट हुआ, ये पॉकेट में रखा हुआ है, ये वो पेजर था जो फट गया। अच्छा, मेरे अब आरोप लगने शुरू हुए कि कौन करा सकता है। हिजबुल्लाह, क्योंकि लेबनान ने कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, जितने भी स्टेटमेंट आए वो हिजबुल्लाह की तरफ से आए कि किसने किया है। शक की पहली स्विंग घूमी मोसाद की तरफ। कौन है मोसाद? मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी जो इस प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए बड़ी फेमस है और मोसाद के जो ऑपरेशंस है वो माइलस्टोन साबित करते हैं। लोग ये सोचने को हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मोसाद ऐसा कर सकता हो। हाल फिलहाल में मोसाद के द्वारा की गई कुछ घटनाओं में, जैसे इस्माइल हानिया की डेथ हो, है ना, और हिजबुल्लाह नेताओं की डेथ हो, इन सब मामलों, याहिया अय्याश की डेथ हो, इन सब मामलों से ये बात कंफर्म थी कि मोसाद ऐसा कुछ कर सकता है जो दूसरी खुफिया एजेंसी नहीं कर सकती। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाने शुरू किए कि ये मोसाद ने किया है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और निकल कर आई कि बात तो ठीक है, अगर मोसाद किसी पेजर को, वॉकी टॉकी को हैक करके उसमें ब्लास्ट कर सकता है तो ये गलती कैसे होगी? ये गलती कहीं ना कहीं उस कंपनी की भी हो सकती है जिस कंपनी से हमने पेजर खरीदे थे, क्योंकि हैक करने के लिए जो एक्सप्लोजिव उसमें लगाना पड़ेगा, जब विस्फोटक पदार्थ उस वॉकी टॉकी में या पेजर में लगाना पड़ेगा, उस पेजर में वो विस्फोटक पदार्थ आया कहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं, पेजर एक ऐसा डिवाइस जो काम करता है रेडियो वेव्स पर, उसका इंटरनेट वगैरह से कनेक्शन नहीं होता है। छोटा सा पहले पेजर ही इस्तेमाल होता था। अगर आप देखना चाहेंगे पेजर को तो पेजर शायद इसमें ये ब्लास्ट हुआ एक पेजर है, छोटा सा होता था एक डिवाइस जिससे लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, उसमें ज़्यादा बातें नहीं होती कि नमस्ते नमस्ते हमें कॉल कीजिए, बस छोटे मोटे मैसेज उससे ट्रांसफ़र होते हैं। एक कंपनी है गोल्ड अपोलो, उस पर आरोप लगे कि आपके द्वारा, क्योंकि ये जो पेजर ब्लास्ट हुआ था इसमें आप एक देख सकते हो यहाँ पर गोल्ड करके एक चीज़ लिखी हुई है, गोल्ड अपोलो कंपनी ने ये बनाए थे, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला। लेकिन गोल्ड अपोलो कंपनी ने कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसको बनाया है बुडापेस्ट में मौजूद एक कंपनी ने जिसके पास हमारे ट्रेडमार्क यूज़ करने का अधिकार हमने दिया हुआ था। बहरहाल बात ठंडा
बंदे बस्ते में चली गई, किसी ने कुछ नहीं बताया, ना पता चला कि किसने किया था। हिजबुल्लाह लगातार कहता रहा कि भैया ये जो पेजर अटैक हुए हैं ये मोसाद ने कराए हैं, इजराइल ने कराए हैं। इजराइल ने भी चुप्पी साध ली और इसके बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया। वो चरम पर पहुंचते पहुंचते आखिरकार परिणति ये हुई कि हिजबुल्लाह हेड नसरुल्लाह भी उस केस में मारा जाता है। कब कब ये घटनाएं कैसे कैसे हुई, इसके ऊपर और विस्तृत जानकारी करने के लिए मैंने इस पर खूब सेशन किए हैं आपके साथ। मैंने एक सेशन किया था कि लेबनान में 1000 सीरियल ब्लास्ट एक साथ हुए जब पेजर फटे, तभी मैंने बताया था कि पेजर से लेकर रेडियो तक सब ब्लास्ट हो गए थे। एक सेशन फिर मैंने किया था कि जब ये कहानी पीक पर पहुंची, इसी क्रम में हिजबुल्लाह का हेड नसरुल्लाह भी मारा गया था। हमारे चैनल आरजी ज्ञान पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। सेशन के बाद इन वीडियोज़ को मैं पिन भी करा दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए और आप जान पाएं कि हुआ क्या था और आज क्या हुआ है। ये जो चुप्पी थी कि भाई ये कराया किसने, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इतना मास्टरमाइंड कौन हो सकता है कि जेब में रखा हुआ पेजर ब्लास्ट करा दे, ओवन ब्लास्ट करा दे, फ्रिज ब्लास्ट करा दे, सोलर पैनल ब्लास्ट करा दे। इतना मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? पता लगभग सबको थी कि बस इजराइल ही हो सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आ जाए तब तक आप कैसे स्वीकार करेंगे? ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया लगभग 2 महीने बाद। इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, नेतान्याहू साहब ने ही ऑर्डर दिया था कि गो विद द पेजर ब्लास्ट, कि जो पेजर हम ऑलरेडी हैक कर चुके हैं, हमारे निशाने पर हैं, आप इन सब में ब्लास्ट कर दीजिए। यानी कि अब कंफर्म है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही ऑर्डर दिया था कि जाइए पेजर ब्लास्ट कराइए, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला करा दीजिए। साइबर हमला, पेजर को हैक किया गया, हैक करके लगभग 40 से 42 लोग मारे गए थे। इससे पहले इतना बड़ा साइबर अटैक नहीं देखा गया है जिसमें जान और माल की इतनी नुकसान हुआ हो। माल का तो ठीक है, जान का बहुत नुकसान हो, इतना बड़ा जान का नुकसान कभी नहीं हुआ। 40 आदमी एक साइबर हमले में मारे गए। अब फाइनली इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि भैया ये जो पेजर अटैक कराया था, ये पेजर अटैक हमने ही कराया था। ये वहाँ के स्पोक्समैन जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो पेजर अटैक हुआ, इस पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह की लगभग रीढ़ की हड्डी टूट गई है ना। हिजबुल्लाह एकदम घुटनों पर आ गया और बाद में हिजबुल्लाह ने कहा भी कि हम तो अब शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल कहना है कि हम जब तक बिल्कुल कहानी को साफ नहीं कर देंगे तब तक हमारे अटैक वहाँ रुकने वाले हैं नहीं। हिजबुल्लाह क्यों पेजरों का इस्तेमाल करता था? देखिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आसान है तो उसे हैक करना भी आसान है। एक ऐसा ही एक व्यक्ति हुआ करता था, याह्या अय्याश, जो हमास का लीडर था, उसको मोसाद ने फ़ोन को हैक करके ही मारा था। तब से उनको समझ में आ गई थी हिजबुल्लाह वाले लोगों को कि भैया ना तो CCTV का इस्तेमाल करो, ना मोबाइल का इस्तेमाल करो, वरना मोसाद हैक कर लेगा। लेकिन बात वहाँ रुकी नहीं, हैक तो पेजर भी हुए और फाइनली उनमें ब्लास्ट भी हुए। आज की स्थिति क्या है? जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो इस बात को समझें कि इजराइल और लेबनान के बीच में, या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आज की स्थिति क्या है। लगभग इजराइल जो है हिजबुल्लाह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके कार्यकर्ता थे, जो संगठन संभाल रहे थे, उनको लगभग टाटा बाय बाय या गुड बाय बोल चुका है अभी तक। ठीक है, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप ये समाप्त कर चुका है। आप जानते होंगे हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का हेड थे, और सबसे फेमस आदमी यही थे। कौन? हसन नसरुल्लाह। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जब मीटिंग चल रही थी तब बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने 2 नक्शे लेकर बताया था कि ये नक्शा वो है जिसे हम साफ करेंगे, ये पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है, और ये वो है, ये रूट वो है, जो भारत से होकर दिखा रहे थे कि ये वो है जगह जो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित है। वहीं पर बताया जाता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली, ये पेजर हमले से बाद की बात है, लगभग 27 सितंबर की। वहां पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वी हैव ट्रेस्ड द हसन नसरुल्लाह। हालांकि इजरायली एजेंसीज इस बात को कह रही हैं कि उस दिन नहीं, हमें बहुत दिन पहले से पता थी कि वेयर इज़ हसन नसरुल्लाह है कहाँ। लेकिन लगातार अपनी जो जगह बदलने की वजह से हम थोड़ा सा समय ले रहे थे। लेकिन एक दिन हमें कन्फर्म हुआ कि एक अस्पताल के नीचे एक सुरंग में हसन नसरुल्लाह मौजूद है, और फाइनली हमने एक बहुत बड़ा बम किया, जिसे बंकर ब्लास्टर कहते हैं। बंकर ब्लास्टर मतलब जो नीचे तक जाकर सब कुछ तहस नहस कर दे। एक बम गिराया गया और हसन नसरुल्लाह जो चीफ था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आप कुछ लोगों के नाम देख सकते हो। ये लगभग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके रिगार्डिंग अब जो अब इजराइल के द्वारा लगभग मारे जा चुके हैं। इजराइल साफ कहता है। अभी नया जो हेड है उनकी सुनिए, उनको इजराइल ने साफ कह दिया है कि भैया देखो बात ऐसी है, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमने भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश की जो तुम्हारे पीछे वाले चीफ कर रहे थे, तो विश्वास करना कि हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता हमें सब है कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। हम तुम्हें टाटा बाय बाय बोलने में 1 मिनट का समय भी लगाने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर इस समय स्थिति ये है कि हिजबुल्लाह
संसाधन जो हैं वो ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास इस समय लीडरशिप नहीं है और इजराइल जो है पूरी तरीके से इस लीडरशिप को समाप्त कर चुका है। इजराइल लेबनान, इजराइल सीरिया, इजराइल वेस्ट बैंक, इजराइल गाजा पट्टी, इन सब पे जो झगड़े चल रहे हैं, इन झगड़ों को सुलझाने की बहुत बार कोशिश हो रही है। इन्हीं के बीच में एक मीडिएटर था कतर। अभी तक की न्यूज़ ये थी कि कतर ने भी इस बात से हाथ जोड़ लिए कि भैया मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हमास और इजराइल के बीच में किसी प्रकार का समझौता करा पाऊँ। इस बात को मैं एक सेशन में पूरी तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार कतर को इतना क्यों लोग वहाँ मानते हैं कि भाई ये मीडिएटरशिप करा सकता है, किन किन देशों की मीडिएटरशिप आज तक कतर ने कराई है। बहुत जल्दी मैं इस पर एक सेशन लेकर आऊँगा, कतर ने क्यों मना कर दिया कि मेरे बस की अब बात नहीं है कि मैं इजराइल और हमास की जंग को रुकवा सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको बताई ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं मैं, बेंजामिन नेतन्याहू कितने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में इस बात को मत लीजिए, मैं केवल उनके अपने सेंटिमेंट्स के रिगार्डिंग, उनको इजराइल को बचाने के रिगार्डिंग जो सेंटिमेंट्स हैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपने नज़रिए से उनको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहते हैं कि जब हसन नसरुल्लाह मारा गया, हसन नसरुल्लाह के ऊपर जब बम गिरा गया तो बताया जाता है कि बहुत सारे खुफिया लोग जो अधिकारी थे उन्होंने मना किया था कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू दिस टाइप ऑफ ब्लास्ट, दिस बंकर ब्लस्टर, हम बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं कि बंकर ब्लस्टर बम का इस्तेमाल करके नसरुल्लाह को मारा जाए। बावजूद इसके नेतान्यों ने ऑर्डर दिए कि गो विद द ब्लास्ट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको 100% समझ में आई होगी और रुचिकर भी लगी होगी। निश्चिंत ही आप देखिए, जागरूक व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो अपने आसपास इर्द गिर्द चल क्या रहा है कम से कम उस चीज़ का तो पता रखे ही। उसी को पढ़ा लिखा व्यक्ति और साथ में गुणा हुआ व्यक्ति भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।